नॉलेज देता ना कि अपना बच्चा इस हाल में आएगा तो। हेलो नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ द सिंगल टेक की होस्ट और आपकी चुगली दोस्त सुरभि अरुणा पारिक। मैं सच बताऊं ना, मुझे इतना फर्जी केस लगाना, इतना फर्जी केस, मतलब वो नहीं होता कि आग जलती है सब अपनी रोटियां सेकते हैं, वो चल रहा है जेन्युइन। सच में किसी का लॉस हुआ है ना, खुद उस बेचारे आदमी का, राजा और उसकी माँ, उसने अपना बहुत बड़ा कमाता बेटा खोया। अब इस केस में निकल के हैं 5 बेसिक एस्पेक्ट, सब पे बात करते हैं और नॉर्मल बात करते हैं। कोई सोर्स, कोई मीडिया, किसी से लिया हुआ डेटा, ऐसा कुछ नहीं, अपनी नॉर्मल घरेलू बात करते हैं। शुरू करते हैं सोनम से। सोनम ने ये जो पूरा प्लान किया ना, ये जो साजिश रची है, क्राइम पेट्रोल जो सीआईडी आता है ना, उसमें इससे बेटर केस बनते हैं। मतलब जिस दिन ये लोग घूमे थे ना कि 2 कपल गुम गए हैं और थोड़े दिन बाद आया न्यूज में कि लड़की की बॉडी मिल गई है, जिन जिन ने ये न्यूज पढ़ी ना, आधे से ज्यादा इंडियंस को पता था कि लड़की का हाथ है इसमें। मतलब इतना ऑब्वियस था ये केस। बस मन में एक डर था कि लड़की के साथ अगर उसका हाथ नहीं है तो कुछ बुरा नहीं हुआ, पर प्लान इतना घटिया। देखो, आदमी ने जान गंवाई, माँ का बेटा गया, ये सब बात है, मान रहे हैं, बहुत दुख भी है, हटाते हैं। एक बार सिर्फ सोनम पे बात करते हैं। 24 साल की लड़की है, एज जिस अकॉर्डिंग बताइए उतना ही उसने दिमाग लगाया। इतना घटिया प्लान ए और बी दोनों बकवास। ए उसने बनाया कि मैं ऊपर जाऊंगी मेघालय में और ऊपर जाके सेल्फी के बहाने उसको धक्का दे दूंगी, मौसम खराब हो गया, प्लान ए फेल। प्लान बी, अपने साथ 3 बंदे लेके गई है विथ बॉयफ्रेंड। अरे बेवकूफ औरत, अगर पुलिस, जिसको पता नहीं तुमने शायद चोर पुलिस समझ रखा है, तहकीकात अगर शुरू भी करेगी तो क्या सब चीजों में ढूंढेगी नहीं? सीसीटीवी में तुम्हारी फुटेज नहीं आएगी, लोगों से पूछेगी नहीं, पता नहीं चलेगा तुम्हारे पीछे 3 लोग थे? जो हुआ, गाइड ने कह दिया कि किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो हमारी नहीं है, मतलब लोकल पर्सन नहीं थे, इन्हीं के साथ आए होंगे। इतना ऑब्वियस। ऊपर गए हैं, बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं मारूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, उसको कह रही तुझे 20 लाख रुपए दूंगी। ऊपर आए और उसको मार के गिरा दिया। जैकेट पे खून लगा है, खुद के कपड़ों पे खून लगा है, जिस आदमी ने मारा उसकी जैकेट पे खून लगा है, कुछ किलोमीटर दूर जाके उसका जैकेट फेंक दिया। पुलिस को क्या पागल समझ रखा तुम लोगों ने कि नहीं ढूंढेगी भाई वो तो? मतलब क्या सोच के पूरा प्लान किया। फिर सोचे कि दोनों भाग के नेपाल चले जाएंगे, 2 दिन इंदौर में रही। उसके बाद भगवान जाने क्यों अपने भाई को फोन कर दिया कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, लूटपाट का मामला है, चोरी हुई है और मैं तो बहुत बेचारी हूँ। एक थप्पड़ पड़ा ना पुलिस का, ऐसे सच बाहर आता है। क्या सोच के प्लान बनाया था सिर्फ 24 साल की लड़की, और प्लान बनाया इतना बढ़िया कि लूटपाट का मामला दिखाऊंगी, अपने साथ गोल्ड ले जाऊंगी। बेटे ने कर दिया माँ को फोन कि ये तो कह रही है कि ये तो गले में पहन के चलो सोने की चेन। पुलिस थोड़ा पूछती है माँ से क्यों पूछेगी, तुम मरे हो। और फिर पता नहीं क्यों लूटपाट का मामला कैसे दिखा दूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब कितने दिन इस झूठ को तुम रख लोगे बचा के, जब पुलिस तहकीकात और सबूत के साथ तुम्हारे सामने बैठी है। कर दिया बयान, मतलब बक दिया ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने, उन 3 लड़कों ने और तुमने। आ गया ना सब सच में। इतना फर्जी प्लान बनाया ही क्यों? बहन मना कर देती कि नहीं करनी शादी, कह रही है घर पे बोला है, उन्हें फोर्सफुली करा है, तो मैंने तो कहा कि अब दिखाती हूँ तुमको मैं, तुमने जो लड़का लाया उसके साथ मैं क्या करती हूँ। अरे मत दिखाती यार, मत करती शादी। अब क्या है, क्या तुम बॉयफ्रेंड के साथ खुश रह लोगी जेब में, रहोगी भी अलग अलग जेब में? मतलब क्या घटिया प्लान। मत करती शादी। वो देख लेती, हम दिल दे चुके सनम, उसको बोलती पति को, क्या पता वो बॉयफ्रेंड से शादी करा देता। मतलब मूवी देख लेती इससे तो एक बार। घटिया। अब आते हैं सेकंड एस्पेक्ट, बहन। जब से केस चला है, एक तो एल्गोरिथम इंस्टाग्राम की, अगर कोई इंसान होती ना पिट पिटा जाती। पता चला है जैसे ही केस वापस आया, पुराने रील्स ला रही है सबकी फीड में। मतलब राजा की शादी चल रही है भाई मेरी फीड में, मतलब उसको देख के ज्यादा दुख हो रहा है। अब बहन को लग रहा है कि रील वाले चल रही है, कंटिन्यूस मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। अब बहन क्या कर रही है, जानिए पूरी तहकीकात स्टोरी पे लगा दी। चल मैं मान रही हूँ सोनम का सच बाहर ला रही होगी, किसी वे में प्रूफ कर रही होगी कि सोनम ने मारा है, पर पता चल रहा है ना कि व्यूज आ रहे हैं मिलियंस में। अपनी रोटी सेकने में लग गई है कि अरे मेरे घर में जब लड़ाई हो जाती है ना, मैं 3 दिन फोन नहीं उठा सकती, मैं ना रील बनाती हूँ ना यूट्यूब बनाती हूँ, कुछ नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं होती बनाने की। उसके घर में उसका भाई गया है, वो स्टोरी लगा दी, जानिए पूरा सच, देखिए सोनम ने क्या किया मेरे भाई के साथ, पूरा सच, इस लिंक पे क्लिक करें। कैसे हो रहा है ये तुम्हारा भाई गया है, मतलब क्या बोलूं इस चीज को मैं, मानवता। थर्ड एस्पेक्ट, मीडिया, न्यूज चैनल्स। वॉर के टाइम पे भी यही बकवास किया था। दोनों फैमिलीज की जो माए हैं, मतलब सोनम की मम्मी और राजा की मम्मी को न्यूज पैनल में बैठा के आपस में लड़वा रही, डिबेट करवा रही दोनों माओं की, ताकि टीआरपी बढ़े कि आपस में क्या लड़ रही है। कितने घटिया लोग हो यार तुम। मतलब न्यूज की हेडलाइन पढ़ी है क्या, सोनम पिशाचनी है, सोनम पिशाचनी नहीं, सोनम औरत बनी पिशाचनी। न्यूज वाले हो तुम, न्यूज वाले, समझ में आ रहा है क्या सोनम बेवफा है? ये हेडलाइंस है हमारे न्यूज चैनल की, शर्म आनी चाहिए यार। मतलब बहुत ही घटिया, उसके प्लान से ज्यादा घटिया न्यूज है तुम्हारी। फोर्थ एस्पेक्ट, बाबा जी
एक कोई बाबा जी आ गए हैं जिनने कहा है कि मैंने तो कुंडली देख के बोला था कि सोनम का मंगल भारी है, इसलिए सोनम ने राजा से पहले शादी की कि मैं अपना मंगल उतारूं। जब हम आए थे तो उन्होंने हमको आने नहीं दिया, रास्ते में आधे घंटे हमको रोक के रखा राजा भैया ने। कहाँ पर? आ गई उधर ही, आना चाह रहा लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इनकी इच्छा थी, ये वहाँ गए हुए थे सोनम को लेने, मैं इसको लेके आऊँगा वहाँ से यहाँ और न्याय दिलाऊंगा मेरे मम्मी पापा, तभी उनको आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आज वो हो गया। मैंने कुंडली देख के बोला था कि 1 महीने तक तो इन दोनों को बाहर ही नहीं जाना है, इन दोनों को कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाना, जान कवान का खतरा हो सकता है। सोनम घूमी तो बाबा जी ने बोला अपने घर में उल्टी तस्वीर लटका लो, तो सोनम मिल गई। मतलब मैं इतना कन्विंस हो गई हूँ, मैं अपनी कुंडली दिखा सकती हूँ बाबा जी को थोड़े टाइम में कि बाबा जी अगला मेरा बता दो। मतलब मुझे तो एक बार बीच में लगा था मारा बाबा जी ने अपनी टीआरपी के लिए। भाई बाबा जी जो रोल में आए मूवी के एकदम से बिल्कुल बढ़िया। अजय दुबे जो कि कई खुलासे कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे इस पूरे हत्याकांड में पहले उन्होंने 4 लोगों की बात कही थी, फिर 8 की बात कही और अब 15 लोगों की बात कही है, और अब ये कहा है कि सोनम ने साजिश रची थी और अब इस पूरे मामले में कई और खुलासे होंगे, जो कि एक ज्योतिषाचार्य का दावा है। फिफ्थ एंड द लास्ट एस्पेक्ट, सोनम का भाई। मैंने जब ये वीडियो देखा ना, जब उसकी माँ के गले लग के रोया, भाई मैं इमोशनल हो गई। मतलब वो लड़का, वो बंदा पागलों के जैसे अपनी बहन को ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट में जाके, पुलिस में जाके, पागलों के जैसे। जब लड़की ने फोन किया था ना सबसे पहले अपने भाई को कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ ढाबे पे, उसे ढाबे वाले को कॉल करके बोला इसको कहीं जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ। वो कितनी खुशी, हड़बड़ाहट, घबराहट में वहां पहुंचा होगा कि मेरी बहन मिल गई। इतने दिन से वो भाई दुआ कर रहा है कि बहन कुछ भी कर, तेरा हाथ नहीं हो बस इसमें। पर जिस दिन उसको पता चला ना कि मेरी ही बहन है कल्प्रिट, उसने बोला फांसी दे दो उसको। मतलब देख रहे हो एक भाई की जो उम्मीद टूटी होगी। फिर वो गया उसकी माँ के पास और उनके गले लग के रोया है कि मैं हूं आज से आपका बेटा। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से गिर जाएगी मेरी बहन। तो इस सब मामले में जो मासूम लग रहे हैं ना, वो एक तो वो भाई यार, मतलब राजा की माँ, राजा खुद और वो भाई, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। यार ये क्या चल रहे हैं, मतलब रिश्ते से बिल्कुल बिलीव खत्म कर देंगे थोड़े दिनों में। कलयुग आएगा ऐसे कहा था किसी ने, आ गया कलयुग। आदमी कह रहे हैं हम बेचारे, औरतें कह रही है हम बेचारी, जिनकी शादी नहीं वो कह रहे हैं अब हमें करनी है कि नहीं। ठीक है, चलिए कमेंट में मिलते हैं। आपका अपना नॉर्मल पॉइंट, बिना किसी रिपोर्ट न्यूज वाली की डिबेट के, आपका अपना पॉइंट इस मैटर में क्या है, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। और मुझे पता है जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं कि आप वीडियो तो देख रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करो, नहीं तो पता कैसे चलेगा अगला कौन सा वीडियो और अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू। मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई खबर और अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।